राधा राधा। ठीक है, तो लैंग्वेज इन इट्स लिटरली मीनिंग इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, अ कलेक्शन ऑफ साउंड दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव सेम मीनिंग। तो लैंग्वेज फैमिली, तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड लैंग्वेज रिलेटेड थ्रू कॉमन एंसेस्टर। लैंग्वेज फैमिली में मतलब एक कॉमन एंसेस्टर है और उसमें से जितनी जो लैंग्वेज निकली है वो हो जाएगा। includes individual languages related through a common ancestor that exists before the recorded history। ठीक है, then dialects तो basically is a form of language spoken in local areas। मतलब जैसे हैं को हैं बोलते कोई, ठीक है, ये डायलेक्ट हो जाएगा। और मतलब जैसे जल्दी जल्दी बोलते हैं ना पानी को, कोई पानी बोलता है, हो जाएगा। जैसे मारवाड़ी ब्रजी डायलेक्ट है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट सेवरल जो डायलेक्ट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज से बहुत सारे डायलेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में, पर जो है मोस्ट ऑफ देम जो बिलोंग टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, तो जितने भी है वो ज़्यादा इसी को बिलोंग करती हैं। दिस इंडो आर्यन जो ग्रुप हैज़ बीन बॉर्न आउट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली से। तो इंडो यूरोपियन फैमिली से इंडो आर्यन आई, फिर उसमें से बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, ठीक है। हावर देर आर सम जो लैंग्वेज ग्रुप्स विच आर इंडिजिनस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तो बाहर से आई, इंडो यूरोपियन फैमिली से आई, और कुछ कुछ जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई। तो लैंग्वेजेस इन इंडिया जो इसको फॉलोइंग मेजर सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट इज इंडो आर्यन ग्रुप, देन है द्रविडियन ग्रुप, ठीक है, द्रविडियन जो साउथ में रहेंगे, देन है साइनो तिब्बतन जो नॉर्थ ईस्ट वाले में जाएंगे, देन नेग्रोइड्स जो सेंट्रल इंडिया में, शायद ये मैं अपने से ऐड कर रही हूँ, ऑस्ट्रिक हो जाएंगे ये भी, एंड अदर्स, ठीक है। तो इंडो आर्यन ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज, तो इसका ब्रांच जो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लार्जर जो इंडो यूरोपियन फैमिली विच केम टू इंडिया विद द एडवेंट ऑफ द आर्यंस। जैसे आर्यंस आए तो उनके साथ में एक ब्रांच है उसी का ही, बहुत सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से एक यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये लार्जेस्ट जो लैंग्वेज है इंडिया में, अराउंड 74% जो है स्पीकर हैं वो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इस लैंग्वेज को सब डिवाइड कर रखा है 3 ग्रुप्स में डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। तो ये है ओल्ड इंडियन आर्यन ग्रुप, देन है मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, देन है मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। तो ये 3 में है। तो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप जो है बेसिकली इसका डेवलपमेंट कब हुआ, अराउंड 1500 BC, एंड संस्कृत जो है इसमें से निकली। तो फर्स्ट ओल्ड जो है संस्कृत है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक टाइम पे 1500 BC ऋग्वेदिक टाइम है, ठीक है। तो जो एंशियंट फॉर्म है संस्कृत का जो कि वेदास में लिखी हुई है वो है ये। इवन उपनिषद पुराण एंड धर्मशास्त्र जो है वो भी संस्कृत में लिखे हैं। तो संस्कृत जो है मदर है काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस की, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस इसमें से निकली हैं, ठीक है। द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री, इस संस्कृत जो है मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है, और जो है 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें भी आती है। देन डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत ग्रामर का डेवलपमेंट जो है बिगैन विद पनिनी इन 400 BC, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो 4 से 8 हो जाएगी, 4 8 अष्टाध्यायी का 4 हो जाएगा, और संस्कृत 8 पान खा लिए इन्होंने, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट बुक है संस्कृत ग्रामर के ऊपर, अष्टाध्यायी जो है। सम ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, जो महायाना और हियाना स्कूल में है, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं कुछ कुछ, है ना। देन द बुक्स महावस्तु ऑफ हिनायाना स्कूल जो है, इसमें स्टोरीज लिखी हैं, ये भी संस्कृत में है। महावस्तु, महा और हिनायाना ये सही है, हिनायाना की महावस्तु, इसमें दोनों ही आ गए, ठीक है। देन ललित विस्तारा जो है, तो ये जो है हिनायाना में भी लिखी, ये भी हिनायाना की है, ये भी संस्कृत में। तो हिनायाना की 2 है, महावस्तु और ललित विस्तारा, ठीक है। देन चेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत जो है डेवलप्ड इन बिटवीन 300 BC टू 200 BC, मतलब सिंपल फॉर्म जो है वो 100 साल बाद में, 4 मतलब नहीं 100 साल नहीं, मतलब 300 BC से 200 BC के बीच में हुआ।
तो ये रिफाइंड वर्जन था वैदिक संस्कृत का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एविडेंस जो है वो कहाँ मिलता है, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना रुद्र दमन के, वहाँ पे, कहाँ पे, सदर्न गुजरात में, वहाँ पे तो संस्कृत में लिखा है, ये रिफाइंड वाले में, वैदिक वाले में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, रुद्र दमन जूनागढ़। तो इतनी क्या बोलते हैं, समझ ही नहीं आ रही संस्कृत क्या है, तो रुद्र तरीके से जूने से मिटा दिया, रुद्र तरीके से रौद्रपूर्वक जूने से मिटा दिया, संस्कृत समझ में नहीं आ रही, ठीक है। देन हाउ इट वाज, ऑल्दो सिंपल थी फिर भी नहीं आई। गुप्ता पीरियड में जब यूज़ ऑफ संस्कृत इन पोएट्री स्टार्ट हुआ, पहले तो ऐसी कहानी वहानी लिख देते थे, फिर पोएट्री फॉर्म में इसको गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ, ठीक है। राधा राधा। तो this is totally a period of creation of pure literature which is evident in the work as महाकाव्यास, एपिक्स एंड खंड काव्यास, सेमी एपिक्स। अच्छा, तो इसमें एपिक्स और सेमी एपिक्स लिखी, तो पोएटिक फॉर्म में प्योर लिटरेचर, इसमें एकदम प्योर लिटरेचर आया, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ संस्कृत लिटरेचर दिस पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ यूनिक क्रिएशन, इसमें यूनिक क्रिएशन हुई, ठीक है, क्योंकि देर हैव बीन वेराइटी ऑफ लिटरेरी वर्क डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड में, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसके क्या होंगे, टू ऑर्नेट स्टाइल इन लिटरेचर, लिटरेरी वर्क में, ठीक है। ऑर्नेट मतलब फ्लावरी जैसा कुछ लैंग्वेज, कि आपकी आँखें कमल जैसी, आप चलते हो तो ऐसा हो जाता है, तो इस तरीके से। तो मैनी ऑफ द प्लेस डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इन ऑल्सो रिटन इन संस्कृत। तो गुप्ता पीरियड में जो भी अलग अलग जगह डेवलप हुई, तो उन लोगों ने भी संस्कृत में लिखा। पर इसमें क्या था कि एक चीज़ नोट करने की है कि जो संस्कृत का यूज़ हो रहा था वो हाई वर्ण वाले लोग यूज़ कर रहे थे। यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज बाय कैरेक्टर्स ऑफ हाई वर्ण एंड यूज़ ऑफ प्राकृत लैंग्वेज बाय वुमेन एंड शूद्र। अच्छा, तो ये प्लेस जो थे उसमें संस्कृत जो है हाई वर्ण वाले यूज़ कर रहे थे, ठीक है। देन है मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, तो ये तो अभी ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, देन है मिडिल में क्या हुआ, तो इसका पीरियड का डेवलपमेंट क्या हुआ, तो बिटवीन 600 BC से 1000 AD। तो प्राकृत जो है वॉज लैंग्वेज विच ओरिजिनली बिलोंग टू दिस ग्रुप, प्राकृत जो है इसमें बिलोंग करती है आर्यन में, इंडो आर्यन में, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे कि पाली, अपभ्रंशा, अर्धमगधी, जो इसका ओरिजिन हुआ प्राकृत लैंग्वेज में से। अच्छा, तो प्राकृत तो प्रकृति से ही निकले ये सब सारी, पाली, अपभ्रंशा, अर्धमगधी, तो प्रकृति में से सब कुछ निकला, तो ये प्राकृत में से निकले, ठीक है। तो ये जैन टेक्स्ट में प्राकृत और अर्धमगधी लैंग्वेज यूज़ कर रखी है। प्राकृत को जो है कॉमन पीपल से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ प्राकृत का वाज बेसिकली पैशाचनी, द इम्पॉर्टेंट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत वाज पैशाचनी, ठीक है। एंड लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अपभ्रंशा। अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट जो है पैशाचनी इकाई, देन उसके बाद में क्या है जो लास्ट में कौन सी आई, अपभ्रंशा, ठीक है। अपभ्रम लगा दिया, अपभ्रम वो समास होता है ना शायद कुछ। तो इसके लिटरेरी वर्क्स प्राकृत लैंग्वेज में हैं, गथा सप्तशती बाय हाला। अच्छा, हाला, हलाल करने की कथा, ठीक है। गथा सप्तशती प्राकृत, तो प्रकृति को हलाल करने की कथा। एंड एक तो गाथा सप्तशती बाय हाला, एंड देन है परिशिष्टता रावण बाय हेमचंद्र, ठीक है। रावण हेम का चंद्र ले गया, रावण जो है हेम का चंद्र ले गया। तो चंद्र क्या प्राकृतिक चीज़ है ये, ठीक है। देन है सेक्युलर टेक्स्ट जो है ऑल्सो रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड आर एथिकल इन द नेचर, ठीक है। सेतु बंदम बाय प्रवर सेना, तो सेना की सेतु, सेना ने सेतु बांधा ना,
वानर सेना ने, तो सेतु बंधम वाय प्रवर सेना। एंड तो क्या इन्होंने, तो प्राकृतिक था, नेचुरल था, वो जो सेतु बनाया वो प्राकृतिक था ना, सेतु जो बनाया था। देन है गौ गौद वाहो गॉड वाहो बाय वकापति। ये क्या है, सेक्युलर टेक्स्ट है, गॉड वाहो वकापति। तो पति जो है गॉड होता है ना, ऐसा प्राकृतिकली पति जो है गॉड होता है नेचुरली, ठीक है। यूज़ ऑफ अपर भ्रमशा जो है लोकल टेक्स्ट और फोक लिटरेचर में देखते हैं हम, ठीक है। पाली जो है वो प्राकृत से बनी है, तो ये मेन लैंग्वेज थी जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में यूज़ हुई है। तो बूढ़ा कुत्ता पाला बूढ़ा पाला, ठीक है। इवन बुद्धा जो है वो अपनी प्रीचिंग जो है पाली लैंग्वेजेस में देते थे, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कौन सी आएंगी, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जितने भी पिटक हैं वो पाली में लिखे हैं, ठीक है। देन ये तो हो गया मॉडर्न, हो गया देन है नहीं कौन सा मिडाइवल हो गया, ये मिडिल इंडो आर्यन। देन है मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, इसमें कौन सा आएगा तो मिडिल वाले में कौन सी आई, प्राकृत आई, प्राकृत से पाली, प्राकृत से पाली, अपर भ्रमशा, अर्धमगधी, पिशाचिनी और अपर भ्रमशा लास्ट में आई, ठीक है। और फिर इसमें से जैन तो प्राकृत यूज़ करते हैं, बुद्धिस्ट जो पाली यूज़ करते हैं। तो प्राकृत में कौन कौन सी हैं, गता सप्तसती बाय हाला, देन है परिशिष्टता रवन बाय हेमचंद्र। सेक्युलर में कौन कौन सी आ जाएंगी, सेतु बंधम बाय प्रवर सेना एंड गॉड वाहो बाय वकापति, ठीक है। और तीनों पितक जो हैं, विनय पितक, सुत पितक, अभिधम पितक पाली में लिखी हैं ये। देन मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, तो इसमें क्या है कि इसमें हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, ओडिया, उर्दू एक्सेट्रा ये सब हैं, ठीक है। तो ये अराउंड 1080 के आसपास जो हैं डेवलप हुई हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट में बोली जाती हैं। देन है द्रविडियन ग्रुप, ठीक है। तो ये सदर्न पार्ट में बोलते हैं, तो इसमें कितने अराउंड 25% जो है लोग इसको बोलते हैं। और ये जो हैं इंडो आर्यन को 74 बोलते हैं। तो हो गया ये 99 हो गया, 1% बच्चे को चाहिए, थोड़ा मोड़ा बोल लेंगे, ठीक है। तो देन है प्रोटो द्रविडियन जो है गिव राइज टू 21 द्रविडियन लैंग्वेज, प्रोटो द्रविडियन, ठीक है। तो इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नदर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, सदर्न ग्रुप। तो नदर्न ग्रुप में कौन सी आएगी, तो ज़रूरी नहीं है द्रविडियन मतलब ये तमिल और मलयालम ये सब, इसमें और भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें नदर्न वाले में 3 लैंग्वेजेस आएंगी, राधा, ब्रहुई, माल्टो एंड कुरुक, ठीक है। ब्रहु इज स्पोकन इन बलूचिस्तान, माल्टो इन बेसिकली बंगाल में, माल्टो इन ट्राइबल एरियाज ऑफ बंगाल में, एंड बंगाल एंड उड़ीसा में। वाइल कुरुक जो है बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। ब्रहुई बी से बलूचिस्तान, माल्टो गर्ल जो है ने डिश बनाया तो उसको माल मिला, ठीक है। देन कुरुक, ये गर्ल बहुत ही रूखी है, तो बंगाल के बगल में उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश ये सब आ जाएंगे इसमें। देन है सेंट्रल, राधा सेंट्रल ग्रुप, इसमें क्या है, इसमें 11 लैंग्वेजेस आएंगी, गोंडी, कोंड, कुई, मांडा, पारजी, गदाबा, कोलामी, पेंगो, नाइकी, कुवी, तेलुगु ये सब आ जाएंगे। ओनली तेलुगु जो है वो सिविलाइज लैंग्वेज बनी है एंड स्पोकन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बाकी की ट्राइबल लैंग्वेज हैं सारी की सारी, जो सेंट्रल ग्रुप में मिली जो भी ट्राइबल्स हैं ना, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, महाराष्ट्र, तो ये वहाँ पे बोली जाती है। देन सदर्न ग्रुप में इसमें कौन से आ जाएंगे, इसमें 7 लैंग्वेजेस आ जाएंगी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, देन है कोडागू, टोडा एंड कोटा। अच्छा, तो ये जितनी भी हैं बस एक किसको, तेलुगु को छोड़ के बाकी सारी जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे आ गई, सदर्न ग्रुप में आ गई। कन्नड़ होगी, तमिल होगी, मलयालम, ये तो 3 हैं ही, ठीक है। फिर है बाकी की टोडा कोटा हो गई, देन है तुलु से तेलुगु से मान लो, देन है कोडागू हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें
अमंग दीज 21 लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन ग्रुप, द्रविडियन में 21 लैंग्वेज आती है, तो इसमें 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं। तेलुगु जो है न्यूमरिकली लार्जेस्ट जो है द्रविडियन में, सबसे ज़्यादा तेलुगु बोलते हैं। तमिल जो है ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट है। कन्नड़ का कुछ बता नहीं रखा। मलयालम स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट है, ठीक है। तेलुगु लार्जेस्ट, तमिल क्योंकि आंध्र प्रदेश कितना बड़ा है, ठीक है, तमिल ओल्डेस्ट है। कन्नड़ में मलयालम स्मॉलेस्ट है क्योंकि केरला कितना छोटा सा है, ठीक है। जिन्हें साइनो तिब्बतन ग्रुप, ये नया ग्रुप है, तो इसमें क्या है, मंगोलॉइड फैमिली वाले जो हैं बोलते हैं। तो ये हिमालय, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल, असम, हिमालय, ठीक है, तिब्बत, साइनो, साइनो मतलब चाइना, तो यहाँ पे हिमालय, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यहाँ पे होता है ये। तो इसको जो है इंडो आर्यन से भी पुराना माना जाता है, कंसिडर टू बी ओल्डर देन इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड रेफर टू इन द ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर एज किरातास। अच्छा, तो इनको संस्कृत लिटरेचर में किरातास बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 0.6% है इंडियन पॉपुलेशन ये बोलते हैं, 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को बोलते हैं। तो देने इसको फर्दर डिवाइड कर रखा है इनटू तिब्बतो बर्मन। तो इसको 4 ग्रुप्स में, तिब्बतो बर्मन। तो तिब्बतन में सिक्किमीज हो जाएगा, भूटिया, बाल्ती, शेरपा, लहुली, लद्दाखी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। देन हिमालयन में आ जाएगा किन्नौरी, लिम्बू, सही है। हिमालय के लिम्बू बड़े बड़े होते हैं ना, किन्नू लिम्बू दोनों बड़े बड़े होते हैं। देन है नॉर्थ असमी में हो जाएगा अभोर, मीरी, आका, डफला, मिशमी, ये सही है ना। देन है असम बर्मीज, कुकी, चीन, मिकीर, बोडो, नागा, ये 4th है। असम बर्मीज, कुकी चिन, असम बर्मीज कुकी चिन, ये एक हो जाएगी। मिकीर अलग, बोडो अलग, नागा अलग। मणिपुरी और मैथी जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्पोकन अमंग द कुकी चिन अंडर सब ग्रुप्स में, ठीक है। देन इसका जो है 4 ग्रुप्स में है ना, नहीं, हाँ ये 4 ग्रुप हो गए, नहीं इसमें 2 साइनो तिब्बतन को 2 ग्रुप में है, तो तिब्बत बर्मा वाली ये 4 हो गई। फिर है साइमीज चाइनीज़ में कौन सी आएगी, अहोम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे कोई चाइनीज़ नहीं बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता हुआ नहीं सुनने में मिलेगा आपको, राधा राधा। देन है ऑस्ट्रिक, तो ये बेसिकली क्या है, बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली which is represented by languages from Munda or Kol groups and spoken in Central Eastern North Eastern states में, ठीक है। तो इसमें कौन सी हो जाएंगी, मुंडा, कोल, ये जो ट्राइब्स है ना कुछ कुछ सेंट्रल में। तो सम ऑफ देम ऑल्सो बिलोंग टू द मोन खेमर ग्रुप, विग, खासी, निकोबारीज। अच्छा, जो मोन खेमर ग्रुप जो बेसिकली जो खासी और निकोबारी जो है ना, अच्छा खासी तो ऊपर आ जाएगा, निकोबार नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसी में जाएगा। ऑस्ट्रिक तो निकोबार ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ेगा, तो निकोबारी पड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, मुंडा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है पढ़ने के लिए, और वहाँ जाके गर्मी पड़ती तो क्या बोलते हैं वहाँ पे, कूल नहीं, वहाँ पे गर्मी पड़ती है, कोल, मुंडा और कोल, ठीक है। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज जो है लैंग्वेजेस हैव बीन मच बिफोर द एडवेंट ऑफ आर्यंस। अच्छा, ये भी पुरानी है, आर्यन से पुरानी है, क्योंकि निकोबारीज है तो ये ट्राइबल है ना, ये भी ट्राइबल है, मुंडा भी ट्राइबल है, तो आर्यन से भी पुरानी है। एंड वो रेफर टू इन द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर एज निषाद, इनको निषाद बोलते हैं। अच्छा, तो ऑस्ट्रिक जो है इनको निषाद बोलते हैं, ठीक है। देन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया प्लेट जुड़ी हुई थी, तो यहाँ के जो ये सारे लोग एक ही भाषा बोलते होंगे, ठीक है, तो इनको निषाद बोल दिया। देन है संथाली, तो सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है इसमें, ठीक है, स्पोकन बाय संथाल ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, बिहार। थाली, संथाली, ट्रे, संथाली और ट्रे हो गया, थाली ट्रे हो गया, संथाली, ठीक है। निषाद ट्रे, जो निषाद लोग होते हैं ना, निशा जो है ट्रे लेके आई शादी के टाइम पे, निशा ट्रे लेके आई, निषादास, ठीक है। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ खासी एंड संताली, ऑल जो है वो एंडेंजर हो। खासी और संताली काफ़ी मतलब अच्छी उसमें बोलते हैं नंबर में, बट बाकी
जितनी भी लैंग्वेजेस है वो इंडियन टेरिटरी में एंडेंजर्ड है। मुंडा हो गई, कोल हो गई, ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन अदर्स में क्या आ जाएगा कि इसमें दिस ग्रुप इंक्लूड सेवरल जो है द्रविडियन आदिवासी लैंग्वेज जैसे गोंडी, ओरान, प्राजी। प्राजी आप अदर में कहाँ से आ गए? गोंडी, गोंडी इसको गोंद से चिपका दिया इसलिए किसी में भी नहीं है। ओरान, रन भाई रन, तू किसी में भी नहीं है। विच आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स मेंशन अबव, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंडो आर्यन ग्रुप्स एंड द्रविडियन ग्रुप्स, तो बेसिकली रूट वर्ड जो है, द रूट वर्ड इन द टू लैंग्वेज फैमिलीज आर डिफरेंट, ठीक है। रूट वर्ड जो हो गए अलग अलग होंगे। देन है देयर इज अ डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द ग्रुप, तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर द्रविडियन ग्रुप का इज अग्लूटिनेटिव है, दैट इज कॉम्बिनेशन इन विच रूट्स वर्ड्स आर यूनाइटेड विद लिटिल और नो चेंज ऑफ फॉर्म और लॉस ऑफ वर्ड, ठीक है। मतलब जो रूट वर्ड है वो रहता ही है, उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स। देन है बी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडो आर्यन ग्रुप इज इनफ्लेक्टेड। द्रविडियन का है ऑग्लूटिनेटिव है और इंडो आर्यन का है इनफ्लेक्टेड है। इसमें क्या होता है, वर्ड्स एंडिंग और इट्स स्पेलिंग चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। एंडिंग मतलब आईएनजी लग जाएगा, स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन, ठीक है। जो काम करे जैसे ईडी लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ग्रामर में ऐसा होता है ना, तो इन्फ्लेक्ट हो जाता है वो। देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 343(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन की हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अनलेस जो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता, अदरवाइज इंग्लिश जो है फॉर द ऑफिशियल पर्पज वॉज टू सीज 15 ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा बोला था कि 15 साल के बाद में जो है अनलेस पार्लियामेंट अदरवाइज डिसाइड, ठीक है। तो मतलब जो है इंग्लिश को जो है 26 जनवरी 1965 के बाद में बंद कर देंगे, और अगर पार्लियामेंट चाहती है तो उसको मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मीन्स ओवर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश जो है हिंदी विल रिप्लेस इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 15 साल में जो हिंदी जो है इसको रिप्लेस कर देगी। हाउएवर जो पार्लियामेंट जो है कैन डिसाइड वेदर टू यूज़ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट, ठीक है। अगर ऐसे तो ये करेंगे कि वो इसको रिप्लेस कर दे, पर पार्लियामेंट की मर्जी है, अगर वो उसको रखना चाहते हैं इंग्लिश को तो रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्रोटेस्ट हो गए नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में अगेंस्ट द चेंज इन ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, कि भाई हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, अब तो हिंदी कैसे सीखे हम लोग, तो कर दिया इन लोगों ने प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट से क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया, तो इससे क्या हुआ कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी रही है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इंग्लिश हैज़ बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब सब्सिडरी है ये, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं फॉर ईच ऑफ द इंडियन स्टेट्स टू चूज़ देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एट स्टेट लेवल में, मतलब स्टेट जो है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। सो देयर आर मैनी जो है लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच में बी यूज बाय द स्टेट फॉर द ऑफिशियल पर्पज। इनिशियली 14 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में थी, देर वर आसमी, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ओडिया, तमिल। फिर बाद में सिंधी जो है उसको ऐड कर दिया, 15th लैंग्वेज बन गई है 21st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1967। उसके बाद में 71st CA 1992 में 3 और ऐड कर दी, दैट इज़ कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सब में आई आ रहा है लास्ट में, सिंधी में भी तो आ रहा है। MNOPQ, MN आ गया, MIJKLMN, के पास में पड़ जाता है ना, MNK, ठीक है। देन है 92nd CA 2003, इसमें क्या 4 जो है ऐड कर दी, इसमें बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, बो से बोडो, डो से डोंगरी, ठीक है। मैथिली, संथाली एक साथ हो जाएंगे। देन एट प्रेजेंट जो है 22 लैंग्वेज इन द टोटल अंडर द 8th शेड्यूल, ठीक है। बॉर्ड मास, इसमें बॉर्ड मास कर दिया मैंने, तो अच्छा बॉर्ड मास हो गया ये, ठीक है। सिंधी जो 21st से आई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71 से आई, बॉर्ड मास जो है 92 से आई। तो इसमें 3 ही ये आए हैं,
अमेंडमेंट के थ्रू लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। 8 लैंग्वेज ऐड कर दी। तो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, नाइदर डज कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट डिफाइन नेशनल लैंग्वेज, डिफाइन भी नहीं रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज बाय द स्टेट फॉर कंडक्ट ऑफ फॉर ऑफिशियल पर्पज, स्टेट आर फ्री टू अडॉप्ट इट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ओनली जो है सेंटर वाले का बताया, स्टेट वाले का नहीं बताया। तो उसने स्पेसिफाई नहीं करा कि स्टेट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, स्टेट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट नीड नॉट टू बी वन दोज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल, एंड सेवरल स्टेट्स हैव अडॉप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज़ नॉट लिस्टेड। तो ज़रूरी नहीं कि जो स्टेट अडॉप्ट करेंगे वो 8th शेड्यूल वाली होनी चाहिए, बाहर वाली भी कर सकते हैं। काफ़ी स्टेट्स ने करा भी है ऐसा। ठीक है, देन एग्जांपल जैसे त्रिपुरा में कोक बोरोक है, पुडुचेरी में फ्रेंच है, मिज़ोरम में मीज़ो है। ठीक है, कोक बोरोक त्रिपुरा 3 कोक पी ली इसने, यानी पुडुचेरी में फ्रेंच हो जाएगी। पुडुचेरी, चेरी चेरी क्या है, फ्रांस से आती चेरी। देन है मिज़ोरम की मीज़ो हो जाएगी। इंग्लिश इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, मेघालय, इनकी है ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश जो 22 लिस्ट में नहीं आती है, जो लिस्ट है ना 22 लैंग्वेज की, उसमें नहीं आती, 8th शेड्यूल में नहीं आती। देन स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, तो 2004 में जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा लैंग्वेज दैट मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट, उसको क्लासिकल लैंग्वेज बोल देंगे। तो क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी हाई इंटीग्रिटी होनी चाहिए ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री, मतलब बहुत पुराने होने चाहिए, ओवर पीरियड ऑफ 1500 से 2000 ईयर होने चाहिए। ठीक है, देन है बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब बहुत टेक्स्ट जो होते हैं पुराने होने चाहिए। ठीक है, तो और जो है टेक्स्ट को कंसिडर करना चाहिए वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द स्पीकर, जनरेशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है, देन और जो लिटरेरी ट्रेडिशन है जो भी लिखा हुआ है वो ओरिजिनल होना चाहिए और बोरो नहीं होना चाहिए फ्रॉम अदर स्पीच कम्युनिटीज़। ठीक है, देन है क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, वो मॉडर्न से अलग होनी चाहिए। ठीक है, देयर में ऑल्सो भी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफ शूट, मतलब डिसकंटिन्यू हो सकती है पर वो मॉडर्न से अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज है, तमिल जो है 2004 में कर दी, क्योंकि ओल्डेस्ट है तो इसको पहले ही कर दिया, 2004 में ये लेके आए थे, 2004 में इसको कर दिया। तो तेलुगु जो है, तमिल के बाद में संस्कृत आई 2005 में, तो 5 कैसे दिखता है, एस जैसा दिखता है ना, संस्कृत 2005 में आई। देन तेलुगु आई, वो आई 2008 में। ठीक है, देन कन्नड़ और तेलुगु दोनों एक साथ आ गई, तेलुगु कन्नड़ ये भी 2008 में आई। टीके केटी 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 है ना, कैटी पेरी। देन मलयालम 2013 में आई। देन ओडिया जो है 2014 में आई। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करा कि भाई आपने पाली को नहीं डाला, पर उन्होंने बोला कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। तो इसके बेनिफिट क्या हो जाएंगे, तो इसको जो है 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड मिलेंगे फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज टू बी अवार्डेड एनुअली। हर साल जो है 2 अवार्ड मिलेंगे, तब मलयालम में इसको मिला, तमिल में उसको मिला। ठीक है, देन है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेज विल बी सेटअप, मतलब संस्कृत के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहीं सेटअप करेंगे, जैसे वाराणसी मान लो एग्जाम्पल। ठीक है, कर देंगे। तमिल के मतलब तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश में करेंगे, तो ऐसे सेंटर ऑफ एक्सलेंस कर देंगे। देन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है will be requested to create and to start with at least in central universities a certain number of professional chairs for classical language for scholars of eminence in, तो मतलब जो UGC जो है एटलीस्ट कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो करेगा ही, जो स्टार्ट एटलीस्ट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या प्रोफेशनल चेयर, मतलब प्रोफेसर बना देगा कि ये संस्कृत के प्रोफेसर हैं, ये तमिल के प्रोफेसर हैं, इस तरीके से। देन नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। ठीक है, तो ये स्कीम है टू फैसिलिटेट हायर एजुकेशन बाय मेकिंग नॉलेज टेक्स्ट एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट एंड एकेडमिक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो जितने भी जो बुक्स हैं उनको जो है इंडियन लैंग्वेजेस में देने के लिए,
तो इसमें क्या है, टू डिसमिनेट नॉलेज इन ऑल द इंडियन लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल थ्रू ट्रांसलेशन। जितनी भी 22 लैंग्वेज सभी में ट्रांसलेट होंगे, 8 शेड्यूल है, इसके बाहर नहीं बोला, ठीक है। तो a combination of effort is made to orient your translator, encourage publisher to publish ठीक है, database of published translation to the between Indian languages and become हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भी ख़त्म क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो अभी जो है सारी 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो रहा है। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन के, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसलेटर इन डिफरेंट एरियाज़ में। सर्टिफाई करो कि हाँ ये सर्टिफाइड ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर है, और उनको ट्रेन करो। जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, अच्छा तो यहाँ से ले सकते हैं। देन जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। जो भी उसको मतलब डेटा बनाना पड़ेगा ना, इंग्लिश में, हिंदी, इंग्लिश में, ओडिया में करेंगे तो उसका डेटा जो लिखेंगे वो होगा। कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कोर्सेज अंडर द ट्रांसलेटर एजुकेशन प्रोग्राम। देन है प्रमोशन ऑफ मशीन एडेड जो ट्रांसलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज, तो मशीन के थ्रू भी ट्रांसलेशन हो जाएगा, कोई ऐप या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स सच एज डिक्शनरी एंड थिसॉरी, ऐसे टूल्स बनाएंगे। हिंदी का तमिल में क्या बोलते हैं इसको। देन है ऑफर जो फेलोशिप एंड ग्रांट फॉर नेशनल लैंग्वेज प्रोसीडिंग्स एंड ट्रांसलेशन रिलेटेड रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। देन प्रमोट जो विजिबिलिटी टू ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स लाइक बुक लॉन्च ऑफ फॉर ट्रांसलेशन, रीजनल ट्रांसलेशन फेस्टिवल, डिस्कशन एंड बुक एग्जीबिशन, ठीक है। देन है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो ये इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टू पीपल selected from the population at random will have different mother tongues, ठीक है। It therefore ranges from 0, everyone has the same mother tongue, to 1, no two people have the same mother tongue, ठीक है। तो इसका जो 0 से 2 के बीच, 0 से 1 के बीच में होता है। तो ILD जो मेजर करते हैं हाउ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स इज चेंजिंग ओवर द टाइम, ठीक है। A global ILD of 0.8 indicates a 20% loss of diversity since 1970। अच्छा, मतलब हर कोई वही बोले जा रहा है, इसका मतलब कि 20% जो लॉस हो गया, ठीक है। अगर 1 होता तो कितना परसेंट लॉस होता बच्चे, ठीक है। बट रेशियो above 1 आर पॉसिबल एंड हैव अपीयर्ड इन रीजनल इंडेक्सेस, ठीक है। हुआ है कि लैंग्वेजेस लॉस्ट हो गई हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ डाइवर्सिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच लैंग्वेज एज प्रोपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन। मतलब जो हिंदी हैं, हिंदी वाले 10 लोग हैं और 50 लाख पूरी टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें से जो इंडेक्स निकलेगा। तो इंडेक्स के नॉट फुल्ली अकाउंट फॉर द विटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। ऑल्सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड अ डायलेक्ट इज फ्लूइड, है ना। लैंग्वेज और डायलेक्ट का बीच का जो डिस्टिंक्शन है फ्लूइड है, एंड ऑफन जो है पॉलिटिकल। अ ग्रेट नंबर ऑफ लैंग्वेज आर कंसिडर टू बी डायलेक्ट ऑफ अनदर लैंग्वेज बाय सम जो एक्सपर्ट एंड सेपरेट लैंग्वेज बाय अदर। द इंडेक्स डज नॉट कंसिडर हाउ डिफरेंट द लैंग्वेज आर फ्रॉम ईच अदर, नॉट डज इट अकाउंट फॉर सेकेंड जो लैंग्वेज यूसेज। इट कंसिडर ओनली द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एज मदर टंग। देन ए लिंगुआ फ्रैंका, तो इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज लैंग्वेज, तो कॉमन लैंग्वेज, ट्रेड लैंग्वेज या फिर व्हीक्यूलर लैंग्वेज, ठीक है। इज ए लैंग्वेज और डायलेक्ट सिस्टमैटिकली यूज टू मेक जो कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनस नॉट शेयरिंग अ नेटिव लैंग्वेज और डायलेक्ट, इन पर्टिकुलर व्हेन इट इज़ अ थर्ड लैंग्वेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ द नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। मान लो कोई तमिल वाला है और एक गुजराती है, तो आपस में कैसे बात करेंगे, तो वो या तो हिंदी से बात करेंगे, इंग्लिश से बात करेंगे, ठीक है। तो वो लिंगुआ फ्रैंका हो जाएगी। Sometimes for the commercial reasons but also for the cultural reason, diplomatic and administrative comments, ठीक है। Exchanging information between scientists and other scholars of the different nationalities, ठीक है। कोंकणी जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। तो हमारी टोटल 6 जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं,